सुनो माँ की बड़ी दिल की एक सेठानी जी की संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को उसने चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत रखने से अन्न धन पुत्र और सुहाग मिलता है। इस पर जेठानी बोले कि हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का मिलेगा, तो चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नाकी रह गई। फिर सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं ढेर शेर तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इसके पुत्र हो गए और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो तेरी 5.25 शेर का तिलकुटा करूँ। बेटे का विवाह हो गया और बारात रवाना हो गई। गणेश ने आपस में सोची कि सेठानी तब से नहाई रह रही है, तब से बोल रही है, पर कुछ भी नहीं किया। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे के 3 फेरे लेते चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर जाती तो पीपल के पेड़ पर से आवाज देता कि आओ मेरी अधिबैरी। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो उसने भी आकर देखा तो वह उसका ही जवाई निकला। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। जवाई बोला कि मैं तो चौथ गणेश के पास गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोला था, मैं किया नहीं, सो गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ जवाई जी की माँ के पास जाकर बोली कि तिलकुटा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के सवाल में बोल दी। चौथ गणेश राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बिठा दिया। सेठानी के बेटे बहू घर पर आ गए। दोनों ने चौथ माता के सवाहनी कर दी और व्रत करना शुरू कर दिया। तो तेरा ये रख ले बड़ी